हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है हम तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना हमें तो करना चाहिए। अच्छा, ये पाक मीडिया कन्वर्सेशन कर रही है और किस चीज़ पे ये बात कर रहे हैं वो भी हम चलकर देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि ये है कि आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। सो ये चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। दोनों वज़ीर आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे, उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। गलतियां तो हमारी थी माजी की। हसन निसार साहब, आप तिजारत के हक में हैं। मैं तो 100% इसके हक में हूँ। अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यान नहीं है, कॉटन नहीं है। अब इंडियन यान और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अपने ही किए गए गलत फैसले पर कितना पछता रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया भारत के साथ व्यापार करने के हक में है। हसन निसार ने खुलकर ये बताया है कि आपको अपने फैसले पर पछताना होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज की वीडियो में हसन निसार ने खुलकर इमरान खान को लताड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी डरा बैठा है कि खान के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान की दूरियां और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया है और बताया है कि हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार डाली है। अब देखें क्या होता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दोनों वज़ीर आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे, उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुशंबे में दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात करनी थी, वो भी मुलाकात ना हो सकी। आखिर उसके पसे पर्दा क्या वामिल थे? देखिए, शुरू में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसको रिन्यू किया गया, उसकी तजदीद की गई कि उसको दोनों ममालिक उसको रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद खबर आती है वो भी अमरीकी मीडिया से कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों की फ़ौजों को करीब किया सीज़ फायर एग्रीमेंट को रिन्यू करने में, जो यकीनी तौर पे इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि एक अच्छी पेशरफ्त थी कि सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए था। आप आगे क्या समझते हैं कि जब ट्रेड की बारी आती है तो फैसले बदल जाते हैं? अब ये जो मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। मैं तो भी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एग्रीमेंट के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रिसिप्रोकेट करते हैं और करना चाहते हैं तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से कोई CBM क्या ऐसी चीज़ जो है उनकी तरफ से आएगी जो हम कहेंगे हाँ भाई ये वाकई मामला आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब भारत ने 2019 में स्टेटस बदला, दुनिया ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? दुनिया ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुस्लिम वर्ल्ड भी पीछे हट गई और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। इवन कि UAE, सऊदी अरब तो OIC का फॉरेन मिनिस्टर का सेशन भी कॉल करने को तैयार। अमेरिका भी पीछे हट गया। तुर्की और मलेशिया से स्टेटमेंट आया था, सिर्फ तुर्की, मलेशिया और ईरान। इंडिया जो है उसने सबको अब मनवा लिया कि ये बायलैटरल हम डील कर लेंगे। इसमें गलतियां तो हमारी थी माजी की। और दूसरा मुझे ये बताएं अपना मतीन साहब, ब्रिगेडियर साहब ने सही बातें की हैं, लेकिन एक और बात भी है, हम चीनी और उधर से तो नहीं मंगवाते, लेकिन हम रेबीज की मेडिसिन तो वहीं से मंगवाते हैं। हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेडिसिन तो आज भी आ रही है। 2019 में हमने फैसला किया कि ट्रेड ऑफ, और सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाकर रज़ाक दाऊद के पास बैठी कि ये आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान में
जो है वो क्या बता जाएगी। तो दोबारा उन लोगों का जब फैसला किया नहीं आप ये चीजें इंपोर्ट कर लें। सो देखें आपके पास चॉइसेस क्या है, आपका ग्लोबल क्लाउड क्या है। सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका का इंडिया से अफगानिस्तान चला गया, जॉन कैरी इंडिया जा रहा है और ढाका जा रहा है, पाकिस्तान को उन्होंने इक्वेशन से निकाल दिया। स्ट्रेटेजिक इंडिया अमेरिका का जो ग्लोबल एक क्लाउड है उसमें पाकिस्तान फॉलो नहीं करता। हमने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, सर्विसेज बेस्ड टेक बेस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं की, जो वैल्यू एडिशन होती है अपनी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइज नहीं किया। वो दो लफ्ज क्या है, वो ये कि उन्होंने लिखा कि टेरर और हॉस्टिलिटी, कि ऐसा माहौल जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो, जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो। आपने क्या किया, आपने वही अपना स्टैंड जो कि पिछले कई बरसों से आ रहा है कि जी असली मसला टेररिज्म है, असली मसला हॉस्टिलिटी है, असली मसला जो है वो कश्मीर नहीं है, उसको आपने बातों बातों में तो ये टेरर और हॉस्टिलिटी से जोड़ दिया। हसन निसार साहब, आप तिजारत के हक में हैं कि भारत के साथ जो तिजारत का फैसला पहले आया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की जानिब से, फेडरल कैबिनेट की जानिब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? पिक्चर बड़ी मजे की लगाई है इमरान खान की। मैं तो 100% इसके हक में हूं। मुझे चंद सवालों के को जवाब दे दे। बात सुने, एक कॉमन सेंस की बात है ना, यहाँ तो कोई आपको समझा दे जी। मुझे कोई एतराज नहीं है समझने में। मेरा क्या इशू है, देखें कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे ठीक है, एक मुतनाज़ा इलाका है। मुझे बताएं मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाज़ा नहीं था, कहाँ गया, बिल्कुल क्यों गया? अच्छा, जो बाकी मानदा पाकिस्तान है मुझे बताओ, जो हमारे पास है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई रौला नहीं, कोई खप नहीं, हमारी हुकूमतें हैं और जैसी भी हैं अपना मुस्तहकम है, कोई रौला नहीं है उस पर, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर। इसमें आम आदमी का हाल क्या है? 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी, 2 वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है मैं लोगों को इसी, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा है। मैंने जब से होश संभाला है मैंने इस मुल्क की भारी अक्सरियत को 2 वक्त की रोटी के गिर्द भागते देखा है। उनका तो आप कर कुछ नहीं सके। तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर हैं हमारे? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो? देखो ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज ए सेपरेट थिंग और अगर ट्रेड होती है तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए सेपरेट थिंग, तो इन दोनों को 2 अलग मामलात लेकर डिसेंसी के साथ चलाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो जनरली यही समझता हूँ। भारत से ट्रेड नहीं होगा, अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यान नहीं है, कॉटन नहीं है। दूसरा रास्ता क्या होगा? हुआ ये कि वो मैकेनिज्म चलता तो रहा, लेकिन फिर हुआ ये कि कॉटन नहीं है, यान नहीं, जिसकी वजह से लॉक आया और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को अमेरिका से और दुनिया भर से मिले थे, जो पाकिस्तान ने मेहनत की, एडवांटेज लिया, वो हाथ से निकलने लगा और कॉटन का फैसला हुआ कि इंडिया से सस्ती ले लेते हैं, बॉर्डर खोलें। सनतकारों ने शोर मचाया, हुकूमत ने सोचा, हमने रज़ाक दाऊद साहब का सुना, उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की कि हम खोल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं भाई, कश्मीर का मसला जब तक होगा तब तक नहीं खोल सकते बॉर्डर, यान और कॉटन नहीं आएगी। अब इंडियन यान और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। क्या मतलब इंडियन कॉटन जो है वो आ रही है दुबई से और मस्कत से? इंडियन कॉटन मतलब इंडिया की कॉटन जो है वो बेसिकली इंडिया में जा रही है और फिर वहाँ से ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, ऐसा? इनका कहने का मतलब ये था। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन हो, क्योंकि मस्कत में और दुबई में तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉटन इनके पास होगी,
तो जाहिर सी बात है इंडिया एक्सपोर्टर है तो इंडिया से ही जाती है वहाँ। तो क्या ये लोग डायरेक्ट इंडिया से नहीं ले रहे, इंडिया की कॉटन जो है वो यूज़ ज़रूर कर रहे हैं बट डायरेक्ट नहीं ले रहे। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो ये बहुत ही शेमफुल बात है, फिर तो प्रॉपर तरीके से ना ख़रीदें। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर वो उनसे ले रहे हैं तो चलो एक बात अलग आ जाती है, थोड़ी महंगी ले रहे हैं लेकिन अपना ईगो रख रहे हैं आगे। लेकिन बात वही है कि मोदी जी की बात आती है कि उन्होंने एक लेटर जो है वो सेंड किया है और मतलब के हालात हमें अच्छे नज़र आ रहे थे होते हुए और सारी चीज़ें बेहतर होती जा रही थी। लेकिन अचानक से ये मतलब चीनी का भी जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे थे, लेकिन बाद में फिर अचानक से पता चलता है कि भाई इमरान खान जो है वो तो कॉटन लेना ही नहीं चाहते, वो मामलात कश्मीर के मामलात को लेकर बैठ गए। तो वही बात है कि अगर दूसरी कंट्री से लेते हैं तो वो इतनी महंगी पड़ती है, इतनी दूर से ये जो मंगवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो महंगी पड़ेगी, तो पब्लिक को भी वो महंगी सेल करेंगे। इन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, बल्कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा मकान। पीपल्स पार्टी का तो यही रोना लगा हुआ है और हमेशा से वो यही बात बोलते हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को ये चीज़ मिली होगी। ये स्लोगन है ज़रूर, लेकिन ये मुझे लगता है ये स्लोगन सिर्फ ऐसे इंजॉयमेंट के लिए है। तो लेकिन होता तो ऐसा कुछ है नहीं। और अगर ये चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे अपनी कंट्री में, हम मतलब कि हर दूसरी चीज़ को सो पकड़ के बैठे हुए हैं, पहले एक मामलात को तो क्लियर करें। पानी हमारे पास है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे सही तरीके से। उस पानी को हम समंदर, कितनी मुल्क हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके पास समंदर जैसी सी साइड जैसी जो सहूलत है, फैसिलिटी है, वो नहीं है उनके पास। और हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास ये इतना पानी रखा हुआ है। कराची में स्पेशली पानी है, लेकिन हमारे पास पानी यूज़ करने को नहीं है, वो एक अलग बात है। तो इनको यूज़ किस तरह से करना है, उस पानी को यूज़ के लायक कैसे बनाना है, इनको वो तरीका करना चाहिए। तो बाकी आम पब्लिक के लिए इनको थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये पब्लिक तो मरी जाएगी वैसे ही, और महंगाई ने तो वैसे ही इनको मार दिया है, तोड़ दिया है। सो गाइस, इनकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी लगी और ये एक बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी ने इन लोगों को एक लेटर लिखा है और उसमें बात भी क्या रखी है कि टेररिज्म और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वायलेंस फैलाती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए, सांप को पाल कर अगर वो सांप को पालें और अचानक से वो आपको ही डस दे, उसको तो भरोसा ही नहीं होता, वो आप कभी भी डस सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खुद को सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी मेन प्रायोरिटी होती है और आई होप कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आउट हो जाएं। और मोदी जी ने जो स्टेप लिया था और ये एक अच्छा था कि अच्छे हालात की तरफ हम जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान और भारत का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रही होती हैं या इस तरह से, और अदर सोशल नेटवर्क पर, तो स्पेशली जो पाकिस्तानी वो लोग मुझे बोलते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं रियलिटी के ऊपर बात करती हूँ। जो हमारे क्राइसिस हैं, जो हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, और तो उन चीज़ों को अगर हम नोट कर रहे हैं और उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो अगर मैं इस रिकॉर्डिंग करके इसमें मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो इसमें कुछ मैंने ऐसा गलत नहीं कहा। जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं मैं वही डिस्कस करती हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझसे नाराज़ ना हुआ करें और रियलिटी को समझें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो रियलिटी जानने से ये होता है कि आप लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली चीज़ें हो क्या रही हैं, क्योंकि आप लोग शायद अफोर्ड कर सकते हो हर वो चीज़ जो आप लोग कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो सकता है कि वो गरीब लोग अफोर्ड ना कर सकें। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो सब कुछ ठीक है। तो मेरा जो बेसिक मकसद है वो रियलिटी को हाईलाइट करना होता है और जो है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं हमेशा डिस्कस करती रहूँगी इसी के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि बाकी आई होप कि इन फ्यूचर हमारी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे हो जाएं और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहें। बाकी जो है वो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर इनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं।
सो ये चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।